हाई और लो ब्लड प्रेशर के शिकार मरीजों को माह रमज़ान में किन किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए, रोज़े के दौरान ब्लड प्रेशर कैसे हम बरकरार रख सकते हैं और रोज़े के दौरान ब्लड प्रेशर लो होने से कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अरशद हुमायूं हैं, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है वो खाना पीना और आम जो ज़िंदगी है थोड़ी सी रौनक आ जाती है। रौनक आ जाती है रमज़ान में जो हर चीज़ में जो है ना एक सिस्टम मौजूद हो जाता है और जिससे हम मुस्तफ़ीद होते हैं। दूसरा अपना डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के हवाले से। वो हाई हो सकते हैं या फिर लो के मरीज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक सवाल यहाँ पे आता है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इस माह रमज़ान में जो है रहमतें और बरकतें समेट सकते हैं कि नहीं समेट सकते, रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रोज़ा रख सकते? सबसे पहले तो ये बताइए। मुनीबा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ब्लड प्रेशर जिस तरह आपने जिक्र किया कि शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के हैं और अमराज़ क़ल्ब के लोग हैं, फिर और भी कई बीमारियां जो हैं वो होती हैं। तो चाहिए ये कि जो भी इस तरह के पेशेंट हैं वो रमज़ान के शुरू में अपने फैमिली डॉक्टर से या अपने कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता करें कि कौन कौन सी मेडिकेशन उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। अच्छा। इसमें मॉडिफिकेशन होती है। शुगर के पेशेंट हैं उनको हम अफ्तारी के सहरी के टाइम पे ऐसी मेडिसिन नहीं देते जो कि ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा लो कर देती है। तो आमतौर पे हमने देखा है कि जो असर और अफ्तारी के नज़दीक का टाइम होता है उस वक्त ब्लड शुगर कम हो जाता है और उसमें ख़तरा होता है कि कम होने का। उसमें हमने एक मुकर्रर की हुई है लिमिट के अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बॉडी वेट से कम होगा ब्लड शुगर। अच्छा। तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, बल्कि हम ये कहते हैं कि उसमें रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। ओके। और इसी तरह अगर ब्लड शुगर जो है वो 300 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो वो भी अफ्तारी के लिए उसमें गुंजाइश होती है। देखना ये है कि जो आपने जिक्र किया ब्लड प्रेशर का, जी। तो ब्लड प्रेशर के लिए भी उसी तरह है कि मॉर्निंग टाइम पे बाज़ मेडिकेशन, जिससे ऐसी मेडिकेशन वाटर पिल जिनको कहते हैं, जिनसे जो यूरिनेशन है वो ज़्यादा होती है, पेशाब का आना बढ़ जाता है, तो वो मेडिकेशन जो हैं वो हम सहरी की बजाय अफ्तारी में ले जा सकते हैं। ठीक। ये मॉडिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस हैं जो कि डॉक्टर जो हैं वो अपने पेशेंट्स के लिए करते हैं। तो बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि इसमें यह है कि ब्लड प्रेशर को पहले समझा जाए कि है क्या चीज़। हाँ। ये जो हमारा जो हार्ट है जो पंप करता है ब्लड को, और वो पंपिंग फोर्स जो है वो शरियानों के ऊपर पड़ती है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, जितनी ज़्यादा जो वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती है उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये ब्लड जो रमज़ान में ख़ास तौर पे हम चीज़ें देखते हैं कि उसमें इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हाई भी हो जाता है। लो जो होता है वो आमतौर पे जोहर से असर और ये टाइम जो होता है ना, इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन बात सिंपल सी मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी भी है कि लोगों को एज्यूम नहीं कर लेनी चाहिए कोई भी चीज़ कि मुझे लो हो गया, मुझे बढ़ गया। अच्छा, और हम देखते हैं अक्सर टाइम पे देखते हैं कि पेशेंट आके बता रहे होते हैं जी वो हमारा सर दर्द शुरू हो गया था तो हमने पानी डाल के कोई कोल्ड ड्रिंक्स में पिया तो ब्लड प्रेशर, हालांकि वो गलत है। बिल्कुल टोटली वो ज़्यादा कर देता है ये चीज़। एज्यूम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया, वो डॉक्टर के पास जाए। मतलब खुद से जो तशखीस करके हम लोग दवाइयाँ या टोटके करना शुरू कर देते हैं, बहुत नुकसानदेह है। अभी मेरे पास पेशेंट आई है, उसकी ब्लड प्रेशर जो था वो कहती जी मेरा बढ़ गया था तो मैंने कम हुआ था और मैंने नमक डाल के पानी में वो पीना शुरू कर दिया। तो वो चेक नहीं किया था उसने, और जब हमने देखा तो वो ब्लड प्रेशर काफ़ी शूट किया हुआ था। आपको मालूम है कि नमक का इस्तेमाल जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ठीक है ना जी। और इसी तरह हम लोग जो खाने पीने की जो तब्दीली होती है रमज़ान में वो पेशेंट को ज़रूर बताते हैं, ख़ास तौर पे अफ्तारी के टाइम पे। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो नमक वाली जो अशिया हैं, पकौड़े समोसे वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा। असल में ब्लड प्रेशर, शुगर और जो डिसलिपिडीमिया होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होता है, और हार्ट की बीमारियां, ये चारों मिलती जुलती हैं, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ इनका तल्लक। बिल्कुल। तो हम एक चीज़ कम करेंगे तो दूसरों को भी इसका फ़ायदा होता है। अब देखें ना ब्लड प्रेशर में रिस्क फैक्टर क्या है,
उसमें सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर में वो डायबिटीज़ है। उसके बाद लिपिड्स लेवल जो है वो आ जाता है। तीसरा लाइफस्टाइल जो है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज़्यादा आप हरकत नहीं करते, बैठे रहते हैं। ये रमज़ान में थोड़ा सा लाइफस्टाइल ज़रा हल्का सा हो जाता है, कम हो जाता है, इसमें एक्सरसाइज ज़रा कम हो जाती है। उसके बाद जो स्मोकिंग है, इसमें रिस्क फैक्टर है। ठीक है। स्मोकिंग के बाद जो मैं समझता हूँ कि जो लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे जो शराब नोशी करते हैं, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारा ब्लड प्रेशर के लिए। तो इन तमाम चीज़ों से एक तो कुदरती तौर पे रमज़ान में और जैसे डॉक्टर साहब अभी मैं जो फिगर्स बता रही थी, सर्वे जो है, और 50 साल के उम्र से ज़ायद जो लोग हैं, 1/3 अफराद जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। तो यही सारी वजूहात आपको लगती हैं? बिल्कुल यही वजूहात हैं, और बल्कि 50 आपने जिक्र किया, मैं तो कहूँगा 40 साल से ऊपर जो लोग हैं वो 1/3 जो हैं वो ब्लड प्रेशर में मुब्तला है। अच्छा, इन जो 1/3 पॉपुलेशन है जो कि हाइपरटेंसिव है, जी। इसमें 10 to 12% ऐसे हैं जो कि कंट्रोल्ड हैं, बाकी सारे ही अनकंट्रोल्ड हैं। अच्छा, ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होना, और उससे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दिल के ऊपर होता है, फालिज का खतरा होता है, और उसमें जनाब आपकी आंखों के ऊपर, गुर्दे के ऊपर असरात होते हैं। अच्छा। अभी गुर्दा जो है उसमें देखना ये है कि बाज़ दफ़ा गुर्दे की प्रॉब्लम की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे के ऊपर असरात होते हैं। तो इसमें दोनों पॉसिबल हैं, दोनों मकसद इफेक्ट एक दूसरे को कर रहे होते हैं। ये चीज़ें हमें देखनी बड़ी ज़रूरी है। रमज़ान में ख़ास तौर पे नमक का इस्तेमाल ज़रा कम करें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रमज़ान में आपको पता है डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, तो पानी की कमी जो है वो गुर्दे के ऊपर बड़ी नुकसानदेह होती है। और हम लोगों को जो अफ्तारी के टाइम पे मैं बात करता हूँ कि फ़िज़ी ड्रिंक से बचें, क्योंकि ये जो फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं ये भी डिहाइड्रेशन पैदा करती हैं, और डिहाइड्रेशन पे गुर्दे को नुकसान करती हैं।